VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। माडा कॉलोनी स्थित महावितरण कार्यालय के सामने पिछले 15 दिनों से स्मार्ट मीटर की जबरन स्थापना और अत्यधिक बिजली बिलों के विरोध में धरना आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलनकारी सोहेल खान दिन रात धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महावितरण लगातार शिकायतों को नजरअंदाज कर रहा है। प्रशासन ने आंदोलनकारी की तबियत तक नहीं पूछी है। उल्टे भरे मानसून में धरना स्थल की बिजली आपूर्ति भी काट दी गई है। मीडिया के द्वारा लगातार मुद्दा उठाए जाने के बावजूद प्रशासन अनदेखी कर रहा है। दोपहर 4 बजे धरना स्थल पर आयोजित पत्रकार परिषद में आरटीआई कार्यकर्ता चेतन त्रिवेदी ने स्मार्ट मीटर घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर के जरिए जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है और इस संबंध में न्यायालय में कानूनी लड़ाई जारी है। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के उपाध्यक्ष सोहेल नदीम खान के नेतृत्व में व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। प्रमुख मांगे, स्मार्ट मीटर की जबरन स्थापना तुरंत रोकी जाए, बिजली बिल संबंधित शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो, धरना स्थल की बिजली आपूर्ति बहाल की जाए, आंदोलनकारी के स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाए। आयोजकों ने कहा है कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो और प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। आपने बताया कि 1000 एप्लीकेशन आपने भर चुके हैं, बराबर है। जो लोगों की जो तकरार आई हुई है उस पर किसी के मीटर के बिल, किसी को अनलीगल तरीके से मीटर ये कर दिया है, तो उसमें मीटर के हिसाब से जो रीडिंग है, रीडिंग के हिसाब से बिल आ रहा है या फिर उसकी राशि कुछ ज़्यादा है? ये अपनी मर्जी से दिया जा रहा है। मैं पहले तो रीडिंग आपको बता दूं, मुझे जहाँ तक कंज्यूमर नहीं दिखाया है, बारिश के टाइम पे 3 दिन लाइट नहीं था यहाँ पर, तो भी उसको रीडिंग गिरा है। ठीक है, तो जब रीडिंग लाइट ना होने पर रीडिंग गिर रहा है, तो आप सोचिए चालू होने पे कितना गिरेगा। फिर बंद पे अगर रीडिंग गिर सकता है तो चालू रहने पे कितना डबल रीडिंग गिर रहा होगा। उस पर उनको खुद भी विश्वास नहीं है, उनको खुद क्लैरिफिकेशन नहीं है कि हमारा स्मार्ट मीटर जो है ठीक है या नहीं। और इन्हीं के अधिकारी ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया, पालघर में जो मेन चीफ सेक्रेटरी इंजीनियर है उन्होंने खुद आवाज़ उठाया, उनको सस्पेंड कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं झोल है, आपका ये स्मार्ट मीटर में कोई ना कोई चोरी है, इसके लिए आपने उनको सस्पेंड किया ना। तो ये जनता को समझना होगा, ये हमारे घर में चोरी का सामान चोरी से लगा दिया गया है और ये चोरी का सामान हर महीने हमको लूटेगा और जनता को लूटना होगा। जो इस बार नहीं लूटे वो अगली बार लूटे जाएंगे और जो अगली बार लूटे उनके बाद वाली जो बचेंगे उसके बाद लूटे जाएंगे। ये लूटने का पूरा सामान है हमारे। हमने तो ये भी सुना है कि आपकी बिजली तक आपकी काट दी है। जी बिल्कुल, यहाँ की भी काट दी है। अब तो इंतजार कर रहा हूँ कि घर की कब काटते हैं। घर वाले की घर की काटेंगे ना तो मेरे 20 बच्चों को भी लेके इधर ही बैठ जाऊँगा अभी। अब बस इतना ही बाकी रह गया। यहाँ की तो काट रहे, मैं अंधेरे में निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। घर का इंतजार कर रहा हूँ कि कब घर की काटे और कब बच्चों को लेके इधर ही बैठेंगे। आपके सत्याग्रह को कितने दिन हो गए? आज 13 दिन हो चुके सर। 13 दिन में एमएससीबी वालों की तरफ से कुछ प्रतिनिधि आए, कुछ बात हुई? ये जो प्रतिनिधि आते हैं ना वो ऐसे आंसर लेके आते हैं, मतलब उसको मतलब ऐसा होता है जब बच्चे को एक लॉलीपॉप दे रहे हो वो वाला आंसर है। तो हमारी जो डिमांड है ना उसका उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कोई राइटिंग में दिया कुछ? बिल्कुल दिया राइटिंग में। क्या दिया है? उन्होंने राइटिंग में ऐसा दिया है कि स्मार्ट मीटर जो हमने लगाए हैं उसकी कैंपिंग करेंगे और जनता को उसके फायदे बताएंगे। तो हमने उनको आंसर दिया कि जनता जान चुकी है फायदे जब आपने बिल भेजा। दूसरा उन्होंने कहा कि हमने ये स्मार्ट मीटर इसके लिए लगाए कि मानवता की बेसिकली जो ह्यूमन एरर होता है बिलिंग टाइम पे वो रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये गारंटी कहीं नहीं दी है कि स्मार्ट मीटर लगाने से वो बंद हो जाएगी। ये उन्होंने खुद लिख के दिया है लाइन में। राइटिंग में रजिस्टर्ड ग्राहकाचा मीटर चुकाट काढण्यात हे शक्य आहे म्हणजे दे आर ऑल्सो नॉट श्योर कि ये चीज़ वहाँ पे हो जाएगी। अभी कल 12 अगस्त के दिन ये सर्कुलर निकाल दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। I am directed to invite your attention to the ongoing implementation of smart meter networks across the country under the revamped distribution sector scheme as well as under various state schemes. In this regard, attention is invited to Central Electric Authority Installation and Operation of Meters Amendment Regulations 26, wherein it mandates that all consumers in area with communication networks should be supplied electricity with smart meters. अभी ये जब RDSS स्कीम प्राइवेट प्लेयर्स को एलिजिबल ही नहीं है तो फिर इसका फायदा क्या होगा? In regulations, Central Electric Authority
हैज दैट पावर टू ओवररूल द एक्ट? मैं ये पूछना चाहता हूँ अथॉरिटी, इसका जवाब अथॉरिटीज नहीं दे रही। मैं आप पत्रकार लोग तो मेरे को लगता है जो संसद में बैठे उनसे थोड़े बहुत तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बताइए, एनी रेगुलेटरी बॉडी हैज दैट पावर टू ओवररूल द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट? ये आप लोगों को सोचना है, पब्लिक को सोचना है। आप सवाल करना सीखो। सवाल नहीं करोगे तो हम वापस 1947 के पीछे आएंगे। अभी कोई भगत सिंह नहीं आने वाला है, अभी हमको ही भगत सिंह बनना है। सर और एक सवाल, आपको बता दूं, यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि शिकायतें ऐसी आ रही है कि अचानक लोगों का जो मीटर है वहाँ पर रीडिंग ज़्यादा होती है, लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं। वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका मीटर टेस्टिंग में जाएगा। टेस्टिंग के बहाने मीटर लिया जाता है और सीधा वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है। जब उनसे कहा जाता है कि हमको हमारा ही मीटर लगाइए या फिर हमारा कोई डिजिटल मीटर आपके पास में अगर होगा दूसरा तो उसे लगाइए, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि हमारे पास अभी स्मार्ट मीटर ही अवेलेबल है, डिजिटल मीटर नहीं है, तो स्मार्ट मीटर ही आपको लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्री करा रहे हैं स्मार्ट मीटर। तो टेस्टिंग में मीटर लिया जाता है, तो उस टेस्टिंग में कृषि डिपार्टमेंट में कितना देर तक रखती है? टेस्टिंग के मैं आपको दो उदाहरण दे देता हूँ। क्योंकि आप बम्बे में जाए तो हाफ एन आवर्स नहीं 2-3 घंटा लगता है जो कृषि डिपार्टमेंट में चेक करने के लिए। तो इधर का कौन सा मशीनरी है जो कृषि डिपार्टमेंट में चेक कर रहे हैं? यहाँ पर अधिकारियों ने कहा है कि 7 दिन हमारे पास रूल है कि 7 दिन जो है वो लगेंगे टेस्टिंग के लिए। आफ्टर 7 डेज हम आपको मीटर आपका टेस्ट रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में 2 उदाहरण मैं आपसे कहूँगा। 2 उदाहरण यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें 12-12 दिन 15-15 दिन कोई मीटर का रीडिंग नहीं दिया गया, लोग अंधेरे में रहे। यहाँ तक कि लोग यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो ढेर लगा हुआ है मीटर का उसमें से ढूंढकर अपना मीटर निकाल। तो फिर कृषि डिपार्टमेंट किधर है? कृषि जो मशीनरी जो चेक किया, जो क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाएगा, तो वो मीटर कहाँ लेके जाते हैं? तो है किधर? को सर्टिफिकेट देना चाहिए ना कि हाँ, तो वही स्टेट मेट्रोलॉजी के अलावा हम किसके ऊपर क्यों भरोसा करें, प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर? सोहेल भाई, ये जो टेस्टिंग के बहाने मीटर लेके जाते हैं और टेस्टिंग को लगाते हैं, टेस्टिंग जो एजेंसी है विद्युत विभाग की है या थर्ड पार्टी? ये टेस्टिंग लैब जो है ना इनकी पीछे ही है। आप तो घी का है खिचड़ी में पीछे लैब है। अगर आप वापस मीटर मांगेंगे ना कि लैब से हमारा मीटर आया, तो बोलेंगे नीचे हमारी लैब है, ताकि उसमें से ढूंढ दी। तो 1.5-2 घंटा मेहनत करने के बाद आपको वो लैब से अपना मीटर मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी चेकिंग होना चाहिए। चेकिंग जो है ना ट्रांसपेरेंसी से होना चाहिए। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, ये और उल्टा पैसा खींचा जा रहा है। ये टेस्टिंग के नाम पर आपसे चार्ज लिया जाता है, मतलब ये और लूट के ऊपर लूट है। जो हम लोग ने 12/8 का सर्कुलर के अगेंस्ट हम लोग ने ईमेल से भेज दिया कल रात में, उसमें हम लोग ने क्लियर कट उसको मेंशन किया है 176 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल्स नोटिफिकेशन अंडर द रूल्स कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब द इफिंग सर्कुलर इज नॉट अ रूल मेड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 176, nor it is issued under any provision authorizing compulsory replacement of functioning meters, compulsory smart metering, compulsory conversion of billing regimes और compulsory installation irrespective of consumer rights। ये पूरे का पूरे हम लोग ने ईमेल से 2, 3, 4, 5, 6 पेज के हम लोग ने ईमेल ऑलरेडी मिनिस्ट्री को भेज दिया कल रात। मेल को कोई रिप्लाई आया? ठीक है, तो उसके लिए तो अभी हमको इसके पीछे जाएंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट उनको समन करेगी, फिर आएंगे, फिर वहाँ पे वो लोग अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। तो लंबा प्रोसीजर। इसलिए जो मैडम ने हमारी जो बहन है उन्होंने पूछा था ना कितना दिन चलने वाला है, यही मैंने जॉब किया था। सर्कुलर में है, मतलब एवरीथिंग ये हमारे पास ITI में लिखा गया है, लिखित में दिया हुआ है। वंस ऑल द मीटर्स विल बी इंस्टॉल्ड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रीपेड मोड। ये ITI में लिखा है, हम हमारी बात नहीं कर रहे। एक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमारी कमलाकर-सेनर.com वेबसाइट के ऊपर अपलोड की हुई है। आप जाके वहाँ पे पूरा जितने भी कंप्लेंट्स है, जितने भी कम्युनिकेशन हुए, जितने भी उन्होंने सर्कुलर RTI वगैरह जो भी किए सारे वहाँ पे अपलोड है। आपको एविडेंस के लिए सारे के सारे वहाँ से मिल जाएंगे। सोहेल भाई एक लास्ट है यस, आप इस बात को हुक्मा कीजिए कि जितने भी पोस्टपेड मीटर्स हैं एक बार सब इंस्टॉल हो जाएंगे तो वो प्रीपेड हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा मोबाइल प्रीपेड हो रहा है उसी तरह से और प्रीपेड जो है मीटर्स के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा आवाज़ें जो है वो उठ चुकी है उसके विरोध में। आपको चाहिए तो आप लोगों को याद होगा जियो सिम नया नया आया था, तो अम्मा जी ने कैसा हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। रोज़ अनलिमिटेड डाटा सब कुछ मिला, और आज क्या हो गया हम लोग को? रेट बढ़ गया ना सबका। यही होगा, अडानी जी यही सेम स्कीम अब हमारे घरों पर लागू कर रहे हैं।
पहले हमारे स्मार्टफोन में लागू किया गया, अब ये स्मार्ट मीटर देकर हमारे घरों में लागू कर रहे हैं। मतलब आप पूरी तरीके से ये इसमें हो जाएंगे। रिप्लाई दिया हुआ गया आहे इसमें मैं बता दो, स्मार्ट मीटर बसवण्याचे काम सुरू आहे ते प्रीपेड मीटरमध्ये कधी जोडण्यात येतील। खुलासा, संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर स्मार्ट मीटर प्रीपेड करण्यात येईल। ये RTI में दिया हुआ है, ये हम हमारे घर से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सारे के सारे जो भी फैक्ट्स है वो डॉक्यूमेंटेशन फैक्ट्स है। हमें स्मार्ट मीटर या किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं जो भी हो दैट शुड बी अंडर द लॉ, और उसको स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन चाहिए, और ग्राहक को जो वापर रहा है उसकी पैसा वो देगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई तू खाली 2 यूनिट वापर रहा है, मेरे को 10 यूनिट का मीटर से मिल रहा है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और ये मीटर के साथ साथ आप कम से कम समझिए 20,000 के आसपास समथिंग लोगों की जॉब भी जाएगी। जो लोग आपके घर पे रीडिंग लेने आते इन्होंने लिख के थे, दिया। ये उनकी नौकरी खाएंगे। मतलब रोजगार देने का वादा किए थे और आज रोजगार छीनने में ये लोग लगे हुए हैं। मतलब महाराष्ट्र को पूरी तरीके से खत्म करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज जो यहाँ के स्थानिक लोग जॉब कर रहे थे, उनकी नौकरियाँ जाएंगी स्मार्ट मीटर लगने के बाद। स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी एक्यूरेसी की गारंटी कहाँ पे है? कहाँ पे क्या है, खाली महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया। और हमारे पास सिर्फ महाराष्ट्र की कंप्लेंट नहीं आ रही है, गुजरात से आ रही है, MP से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, ईच एंड एवरीवेयर। बिजली दर में कुछ बोलना है, बिजली के दर में कुछ बोलना है। बिल्कुल, बिजली का दर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आज के टाइम में। हम सबसे महाराष्ट्र सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। बाजू में आप गुजरात में चले, 5 रुपये उधर हाईएस्ट, और हमारा डबल है उससे। टैक्स भी महाराष्ट्र दे, तकलीफ भी महाराष्ट्र भुगते हैं। मतलब महाराष्ट्र की जनता को आप क्या अपने इनकम के लिए एक साधन समझ के बैठे हो कि गरीब आदमी बेचारा खाएगा क्या? आपको फिर भी GST के माध्यम से हर एक चीज, बिस्किट पे भी टैक्स दे रहा है वो बंदा। अभी इलेक्ट्रिक में तो छोड़ दो बेचारे को, तो नहीं ध्यान देते। हम नहीं बोल रहे मुफ्त में दो, लेकिन हम जो वापर है उतना ही पैसा देने को तैयार है। खाली आप बोलोगे मेरे हिसाब से ये मीटर लगा, ये हिसाब से बिल आएगा, वो भी तो भर, दैट इज समवेयर नॉट एक्सेप्टेबल। ये लड़ाई आपकी कब तक चलेगी? ये लड़ाई बहुत लंबी है, छोटी लड़ाई नहीं है, लेकिन इसको जब तक लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे, और ये ठान के बैठे के लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे इसमें। बस हम लोग आपके चैनल के माध्यम से जनता को जगाना चाहते हैं, जनता जागे और अपने अधिकार को समझे और लड़े, सवाल करे, और जो आपके लिए लड़ रहा है, आपके अधिकार के लिए लड़ रहा है, उसका साथ दीजिए। कब तक आप घर पे से बैठे रहेंगे? ये लोग ऐसे ही लूटते रहेंगे, और ये शुरुआत है। कि आप याद रखिएगा, ये स्मार्ट मीटर जो आपके घर में लगाना सिर्फ शुरुआत है, इसके आगे और परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो अगर भुगतने के लिए आप तैयार है तो घर बैठिए, और नहीं है आप जागरूक थे तो आइए जुड़िए हम लोग के साथ। ये लड़ाई आपकी लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये आप अभी कांग्रेस के तरफ से बैठे हैं, तो आपके पक्ष सृष्टि से ये बातचीत चल रही है, क्या मतलब क्या कहना है उनका? देखिए, मैं कांग्रेस का एक पदाधिकारी हूँ, ये बात ठीक है, इससे कोई मना नहीं। ये पूरा इसमें जो पत्र व्यवहार होता है कांग्रेस के लेटर हेड पे, तो पहली बात तो आपको बता दूँ, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के लिए लड़ती है, मगर एक जो मुद्दा है ये आम जनता का मुद्दा है, ठीक है। तो जनता का मुद्दा लड़ना कांग्रेस का ही काम रहा है पहले से, तो उसमें अगर कांग्रेस शामिल है तो कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बुरी बात। और पक्षों को भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि साथ जुड़िए। मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भाई कांग्रेस से है, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना पक्ष में है ना किसी के खिलाफ है। हम सिर्फ हमारा अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। वी आर एन सोशल एक्टिविस्ट, IT एक्टिविस्ट। हम किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर कोई सही चीज़ के लिए लड़ रहा है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। अगर गलत के लिए वो सपोर्ट करेगा तो हम उसका विरोध भी करेंगे, बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51 ने मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन ताकत दे दी है, कुछ भी गलत हो तो उसका विरोध करना मेरा अधिकार है। इसलिए हम कृपया आप ये चीज़ मैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कहना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी के पक्ष में हूँ ना ही किसी के खिलाफ है। हम जो काम कर रहे हो सिर्फ जनहित में करें, इट इज ओनली इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तरीके से सारे मीटरों को निकाल कर एक तरफ ढेर कर दिया गया है, इसका भी इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि निकालने की परमिशन है या किस तरीके से निकाला जाए, इस पर भी आपने कुछ कहा था, वो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर इतने सारे शायद इनके पीछे ही यहाँ पे वो लोग ने डंप किए हुए थे। आज उसको आप जब भी डिस्पोज ऑफ करोगे, उसका नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लगे आपको पता नहीं है। उसका एनवायरमेंटल हेल्थ इशू जो होगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका भी एक SOP होना चाहिए ना। जब भी आप बोल रहे हो कि एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो
उसमें आपको जब इसका डिस्पोज ऑफ या डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी एक एसओपी तो दी होगी ना आपको, वो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि कहाँ पे आप मीटर खाली लेके जाके यहाँ पे डंप करो। कल उनके वहाँ पे कुछ भी इशू हुआ तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किसी की जान गई या कुछ भी हुआ, कोई भी डिजास्टर हुआ तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कंपनी लेगा या फिर वो स्मार्ट मीटर निकालने वाला कॉन्ट्रैक्टर लेगा? तो अभी आपने जितनी भी लड़ाई लड़ी है इसके खिलाफ में, ये किस स्टेज तक पहुँची है, मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़। स्टेज पे हमारे पिछले हम लोग 2-2.5 साल से इसके पीछे लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू दैट RTI एक्ट, जिसका थ्रू हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। और ये लड़ाई इस वक्त ऐसी हो गई कि हम लोग ने बाई लॉ हमको जो जाना चाहिए, हर एक प्रोसीजर हम लोग ने कंप्लीट किया। वी हैड फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट BST, क्योंकि हमारे एरिया में BST आता है, MERC मेंबर्स एंड जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन सबको पार्टी बनाए। और मैजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 70 मसगांव कोर्ट में हमारा मैटर ऑलरेडी है। वहाँ से हमको मैजिस्ट्रेट सर ने 175(3) में ऑर्डर भी दिया हुआ है, जिसकी कल 14 अगस्त को फाइनल आर्गूमेंट्स थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द कोर्ट वॉज वेकेंट। तो अभी हमको नेक्स्ट डेट में फाइनल आर्गूमेंट्स करके हमको या पॉजिटिव कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा उसमें। क्या क्या कंप्लेंट इनके अगेंस्ट में होनी चाहिए? जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही दावा किया कि ये स्कैम कर रहे हैं और ये जितनी चीज़ें कर रहे हैं इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो क्या अपेक्षा आप रखते हैं कि इनके खिलाफ में क्या होना चाहिए? जो भी भारतीय संविधान के अंदर जो भी गैरकानूनी काम करने वाले लोग की जो एक्ट के अंदर सजा है वो होगी। आपको कितनी उम्मीद लगती है कि केस जो है वो आपके हक में हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ लगता है आपको? 100% आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि हमको हमारी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा है और हमारे पेपर वर्क के ऊपर भरोसा है। तो अगर आपके हक में भी हो गया तो बदलाव जल्दी देखने मिलेगा या नहीं? बदलाव चीज़ क्या है, स्कैम करने को 2 मिनट लगता है, लेकिन वो स्कैम को पकड़ने को 2 महीने लगते हैं और उसके बाद उसको सुधारने को और 2 महीने लगते हैं। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि हम अगर उम्मीद छोड़ देंगे, अगर यही चीज़ मैं आज इंडिपेंडेंस डे के दिन बोल रहा हूँ, 47 के पहले अगर हमारे क्रांतिकारियों ने उम्मीद छोड़ दी हुई तो शायद हमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे पालघर तालुका में चीफ इंजीनियर जो कंपनी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चर करती है उनको एक पत्र लिखते हैं विदाउट महावितरण के परमिशन के, वो कुछ इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्हें अगर वो चीफ इंजीनियर है उन्हें शक हो गया था। वो जब उनका पत्र लिखते हैं उसके बाद महावितरण जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के अधीन आती है मिनिस्ट्री, उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और कोई भी इस चीज़ का क्लियरेंस आम नागरिक को नहीं दिया जाता। कारण क्या हो सकता है? मैं फर्स्ट वर्ड क्या बोला, इट्स अ स्कैम। स्कैम का कभी कारण दिया जाता है? सिंपल चीज़ है, स्कैम का कारण दिया जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ज़्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो? ज़्यादा नहीं सर। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट वो नागरिक चुनता है, आम नागरिक चुनता है, उसे वोट देने का अधिकार है। बट सरकार इतने बड़े लेवल पे अगर स्मार्ट मीटर ला रही थी तो क्या उसमें कंज्यूमर की कोई राय होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? हमें MERC में जब ये इश्यूज हम लोग बहुत टाइम रेस करते हैं, हमको बड़ा बुक जो रहता है उसका सॉल्यूशन हमको बोलते हैं 3 मिनट में बताओ, तो कैसे बताएंगे हम उसके खिलाफ भी कोर्ट में गए थे। हमारे पास लास्ट पर्याय यही है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है, संस्था नहीं सुन रही है, तो ओनली थिंग इज कोर्ट में जाओ, क्योंकि संविधान ने हमको ये ताकत दी है कि आपको कहीं कुछ न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट बैठा है आपको सुनने के लिए। एंड न्यायपालिका के ऊपर हमारे को आज भी भरोसा है कि न्यायपालिका हमको न्याय देगी, क्योंकि यार हमारी इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष में हर एक पब्लिक की लड़ाई है। और हम ये इतने बोल रहे हैं कि आपको स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है, जिसको लगाना है शौकिया लग रहा है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, इज फ्री टू डू दैट। लेकिन जो नहीं चाहिए आप उसके ऊपर मत दो। आप उससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हम इतनी मीटिंग्स डाल रहे हैं, हम BSC जनरल मैनेजर के पास ईमेल्स हमारे इतने डाले कि हमारे आप ईमेल्स स्पेस छोटी हो गई है कि आप हमको टाइम दो, मीटिंग दो। हमें बुलाते हैं, आज मैडम को मंत्रालय में से अर्जेंट जाना है, एवरी टाइम टिल डेट वो हमको नहीं मिले। NABA सर्टिफिकेट क्या है सर? NABA सर्टिफिकेट का MSCB के अंदर में क्या है? वो लोग कहते हैं हमको एनी सर्टिफिकेट फॉर दिस वेट एंड मेजर्स के हिसाब से मेट्रोलॉजी एक्ट सेक्शन 3 के अंडर से एनीथिंग विच इज अंडर वेट एंड मेजर को आता है, उसको स्टेट मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन चाहिए। आज ये लोग के पास कोई भी स्टेट मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट नहीं है। वो बताते हैं हमारे पास कैलिबर रिपोर्ट है, हम आपको कैलिबर रिपोर्ट देंगे। तो कैलिबर रिपोर्ट से हम क्या करेंगे? वो कैलिबर रिपोर्ट किसने बनाई है वो तो हमको जानना नहीं, हमको खाली स्टेट मेट्रोलॉजी चाहिए, क्योंकि हमको जो स्टेट ऑन जो चीज़ है हमको उसके ऊपर भरोसा है। वहाँ पर भी छेड़ा हुआ है और साथ ही साथ कोर्ट में बहुत सारी फाइलिंग्स की गई है
वो सारी डिटेल्स सर बताएंगे अभी आपको। ये प्रस्तावना आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आपको इस बारे में और जो लोग हैं, जो व्यूवर्स हैं आपके, वो ये समझ सकें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की जा रही है। सर बेसिकली ये स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट ये जो धरने पे हमारे सोहेल भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे 11 दिन से, स्मार्ट मीटर इज़ अ फ्रॉड। आई ओपनली से इट इज़ अ फ्रॉड, इट इज़ अ चीटिंग अपॉन द कंज्यूमर्स। क्योंकि जो चीज़ कंज्यूमर के हित में नहीं है एंड जो उसके ऊपर थोपी जा रही है, दैट इज़ अ फ्रॉड, इट इज़ इलीगल एज पर द लॉ। जो हमारा आर्टिकल 1491G और आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें हक देता है उसका वायलेशन है। स्मार्ट मीटर चीज़ क्या है, बेसिकली स्मार्ट मीटर लाने का उद्देश्य बहुत ही अच्छा था कि उसको जो लॉसेज हो रही थी कंपनीज को, उसको 43% से रिड्यूस होकर 15%, 12% तक लेके आए। पैन इंडिया था, इट वॉज अ वेरी गुड प्रपोजल, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो बहुत गलत है। क्योंकि आप जहाँ पे लॉस हो रहा है वो आपको पता है या नहीं पता है वो कंपनी को मालूम, लेकिन जहाँ पे उसके लॉस 1% से लेकर 3.5% तक है तो वो क्राइटेरिया में ही नहीं बैठ रहा है, तो फिर स्मार्ट मीटर की उनको ज़रूरत ही नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब भी आप एक प्रपोजल डालते हो तो आपके पास उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ के अंदर हमको ये चीज़ करनी है, ये बैठ रही है तो ये चीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो RDSS स्कीम है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एलिजिबिलिटी, ये खुद ITI ने वो लोग ने लिख के दिया, इट इज़ ओनली फॉर द स्टेट ऑन कंपनीज। स्टेट ऑन कंपनीज कौन सी है, जो स्टेट खुद उसको रन करता है एंड इट इज़ मैनेज बाय द स्टेट। लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग अंडरटेकिंग जो होती है वो स्टेट ओन कंपनीज की होती है, बिकॉज BST है, ये रजिस्ट्रेशन अंडर BMC एक्ट है, MSCDL है, वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है ये कंपनी। अगर ये चीज़ अगर आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हो? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो बनाया गया था, आप हर एक जगह पे बता रहे हो कि अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ये चीज़ किया, कि कहीं पे भी आपकी नोटिस में अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट या वो सेक्शन मेंशन नहीं किया गया है। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि इंटीमेशन है, नोटिस है, लेकिन इट शुड बी अंडर सेक्शन 171 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर एवरी कंज्यूमर इज टू बी गिवन इंडिविजुअल नोटिस। और क्यों बदला जा रहा है, कौन से सेक्शन के अंडर बदला जा रहा है, वो उसको जानकारी देनी चाहिए, वो नहीं दे रहे। सीधा खाली बता रहे कि हम ये तारीख को आएंगे, ये तारीख को आपका मीटर चेंज हो जाएगा और हम इसका चार्ज नहीं लेंगे। ये दूसरा चीज़, क्योंकि ये चार्ज नहीं लेंगे जो बता रहे हैं, इट इज़ क्लियरली कि रिवील्ड अंडर RTI, दे आर सेइंग कि सारे के सारे मीटर लग रहे हैं वो ARR में जाके, ARR मतलब एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, ARR से जाके वो पास करा लेंगे। दूसरी चीज़, एग्जिस्टिंग मीटर जो चल रहा है आपका, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो मीटर का आपने मैन्युफैक्चरिंग तो आई डोंट थिंक सो बंद हुआ रहेगा, खाली जो परचेज है वो बंद हुआ होगा। आपको सेक्शन 47 सबसेक्शन 5 जब भी कंज्यूमर को राइट देता है कि उसका चॉइस का मीटर चाहिए, 19(1) कॉन्स्टिट्यूशन का उसको राइट दे रहा है कि उसके चॉइस का होना चाहिए, तो आप क्यों ज़बरदस्ती वही चीज़ उसको दे रहे हो जो आपको पसंद है। जो कंज्यूमर बिल भर रहा है, कंज्यूमर वो चीज़ वापरना है, तो लेट मी चॉइस ऑफ कंज्यूमर ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आपको ये ज़बरदस्ती यही खाना खाना है तो आप खाओगे, नहीं खाओगे, आप अपनी चॉइस है क्योंकि बिल आप भर रहे हो। जब मैं बिल भर रहा हूँ तो चॉइस मीटर मेरी चॉइस की होनी चाहिए, मैं क्यों सरकार के चॉइस किया उसकी कंपनी के चॉइस का मीटर लूँ। सर व्हाट्सएप पर जो रिटन कंसर्न भेज दिया था कंज्यूमर को, क्या ये स्टेट से पास है या ये परमिशन दी गई है क्या? रिटर्न कंसेंट आप व्हाट्सएप पे उसका ऑथेंटिकेशन क्या है, आप व्हाट्सएप पे जो भेज रहे हो, मैसेज भेज रहे हो, उसकी ऑथेंटिकेशन क्या है? आप जब भी नोटिस भी नहीं भेज रहे हो प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर, तो आपको जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से चलना चाहिए। आप अपने हिसाब से खाली इंटीमेशन दे दो, सोसाइटी का सेक्रेटरी को दे दो कि हम आएंगे, दैट इज़ इलीगल। आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वायलेशन कर रहे हो। और सोसाइटी का सेक्रेटरी को किसने अधिकार दिया? वो अधिकार कौन देगा? सोसाइटी मेंबर्स देंगे। अगर वो नहीं दे रहे हो तो सोसाइटी का सेक्रेटरी भी उतना ही उसमें कॉन्स्पिरेसी में आता है। ही शुड ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड अंडर 120B। क्योंकि ये व्हाट्सअप पे जो भी आएगा या SMS आएगा उसको आप मेरे को बताइए, गारंटी कौन दे सकता है कि इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है? फर्स्ट चीज़ वो चीज़ ही इलीगल है, क्योंकि एनीथिंग विच इज़ गोइंग अगेंस्ट द और एडवर्स टू द एक्ट